आज हम देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। दर्शाए गए त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए। दर्शाए गए अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल त्रिभुज XYZ में रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट XO शीर्ष X की सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड YZ पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। यदि हम YZ को त्रिभुज का आधार माने और XO को ऊंचाई, जहां XO बराबर 2.8 सेंटीमीटर है और YZ बराबर 4.6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा YZ गुणा XO। यानी कि इसे हल करने पर हमें त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 6.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं। त्रिभुज XYZ में रेखाखंड YW भुजा XZ पर लंब है। यदि हम त्रिभुज XYZ में भुजा XZ को आधार माने और लंब YW को ऊंचाई, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा XZ गुणा YW। यानी कि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल होगा 6.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हमने दोनों स्थितियों में अलग अलग भुजा को आधार माना है तथा इनके संगत लंब को ऊंचाई मानकर क्षेत्रफल प्राप्त किया है। इन दोनों स्थितियों में हमें क्षेत्रफल बराबर प्राप्त हुआ है। क्या आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों स्थितियों में हमने एक ही त्रिभुज लिया है। क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हम त्रिभुज के किसी भी भुजा को आधार तथा उसके संगत लंब को ऊंचाई मानेंगे, तो इससे त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों स्थितियों में समान है। इसलिए त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई तथा उसकी संगत ऊंचाई की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाए गए त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 54 स्क्वायर सेंटीमीटर है। रेखाखंड AD BC पर लंब है। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो रेखाखंड AD और रेखाखंड DC की माप ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 54 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AD उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस तरह से यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार या संगत ऊंचाई इन तीनों में से किन्हीं दो का माप ज्ञात हो, तो हम आसानी से तीसरे का माप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चूंकि इसमें भुजा BD और भुजा AD एक दूसरे पर लंब है, यानी कि कोण ADB एक समकोण है, इसलिए त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज की स्थिति में हम एक दूसरे पर लंब भुजाओं में से किसी एक भुजा को आधार तथा दूसरी भुजा को ऊंचाई कह सकते हैं। यहाँ हम भुजा BD को आधार तथा भुजा AD को ऊंचाई मानेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा BD गुणा AD। हमें क्षेत्रफल ज्ञात है,
तथा BD का माप ज्ञात है, इसलिए हम AD का माप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम इस समीकरण यानी इक्वेशन को व्यवस्थित करेंगे। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करके और BD से विभाजित करके हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल गुणा 2/BD बराबर AD। इसी को हम लिख सकते हैं AD बराबर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल गुणा 2/BD। चूंकि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और रेखाखंड BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें AD बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। भुजा AD त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में उभयनिष्ठ है। चूंकि त्रिभुज ADC की भुजा AD और भुजा DC एक दूसरे पर लंब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ भी हम भुजा AD और DC में से किसी एक को आधार तथा दूसरी को ऊंचाई मान सकते हैं। चलिए त्रिभुज ADC में भुजा DC को आधार और भुजा AD को ऊंचाई माने। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा DC गुणा AD। इसलिए DC बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल गुणा 2/AD। इस तरह से DC बराबर 9 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो आज हमने देखे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।